नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन परंपरा में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम ऐसी जानकारी वाले नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो आज का वीडियो है उसका विषय है श्राद्ध। तो आइए जानते हैं श्राद्ध क्या चीज़ है, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, श्राद्ध न करने से क्या हानि होती है और इस पितृपक्ष में ही श्राद्ध क्यों किया जाता है, इसके बारे में पूरा जानेंगे। साथ ही साथ श्राद्ध कितने प्रकार के हैं वो भी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। आइए जानते हैं श्राद्ध किसे कहते हैं। श्रद्धया इदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। भावार्थ है, प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए वह श्राद्ध है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसीलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दे, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुंदर और वैज्ञानिक विवरण भी मिलता है। मृत्यु के बाद दशगात्र और षोडशी सपिंडन तक मृत व्यक्ति की प्रेत संज्ञा रहती है। अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। घर परिवार व्यवसाय और आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। पितृदोष के अनेक कारण होते हैं। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्मानीय जनों का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाकर्म और श्राद्ध नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि न करने से पितरों को दोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, संकट, धन में बरकत न होना, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन असंतुष्ट रहना आदि पितृदोष हो सकते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी आत्म शांति के लिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करवाएं। अपने माता पिता तथा अन्य ज्येष्ठ जनों का अपमान न करें। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। यदि इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति न होती हो तो ऐसी स्थिति में किसी सुयोग्य कर्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करवाएं। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु पुरुष अपने पितर की आत्म शांति के लिए करवा सकता है। इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध प्रमुख बताए गए हैं। त्रिविधम श्राद्धम उच्यते के अनुसार मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बतलाए गए हैं, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक और काम्य श्राद्ध कहते हैं। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन मिलता है, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण के नाम से श्राद्ध है। नित्य श्राद्ध क्या है? प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध में विश्व देव को स्थापित नहीं किया जाता है। इस श्राद्ध में केवल जल से भी इस श्राद्ध को संपन्न किया जा सकता है। नैमित्तिक श्राद्ध, किसी को निमित्त बनाकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसे एकोदिष्ट के नाम से भी जाना जाता है। एकोदिष्ट का मतलब किसी एक को निमित्त मानकर किए जाने वाला श्राद्ध, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाने पर दशाह, एकादशाह आदि एकोदिष्ट श्राद्ध के अंतर्गत आता है। इसमें से भी विश्व देवों को स्थापित नहीं किया जाता है। काम्य श्राद्ध, काम्य श्राद्ध किसी कामना की पूर्ति के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है वह काम्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। वृद्धि श्राद्ध, किसी प्रकार की वृद्धि में, जैसे पुत्र जन्म, वास्तु प्रवेश, विवाह आदि प्रत्येक मांगलिक प्रसंग में भी पितरों की प्रसन्नता हेतु जो श्राद्ध होता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। इसे नांदी श्राद्ध या नांदीमुख श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कर्म कार्य होता है। दैनंदिन जीवन में देव ऋषि पितृ तर्पण भी किया जाता है। पार्वण श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध पर्व से संबंधित होता है। किसी पर्व जैसे
पितृपक्ष, अमावस्या या पर्व की तिथि आदि पर किए जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। यह श्राद्ध विश्वदेव सहित होता है। संपिंडन श्राद्ध क्या है? संपिंडन श्राद्ध शब्द का अभिप्राय पिंडों को मिलाना, पितर में ले जाने की प्रक्रिया ही संपिंडन है। प्रेत पिंड का मृत्यु पिंड में सम्मेलन कराया जाता है, इसे ही संपिंडन श्राद्ध कहते हैं। गोष्ठी श्राद्ध, गोष्ठी शब्द का अर्थ समूह होता है। जो श्राद्ध सामूहिक रूप से या समूह में संपन्न किए जाते हैं उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्ध्यर्थ श्राद्ध, शुद्धि के निमित्त जो श्राद्ध किए जाते हैं उसे शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहते हैं। जैसे शुद्धि हेतु ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। कर्मांग श्राद्ध, कर्मांग का सीधा साधा अर्थ कर्म का अंग होता है, अर्थात किसी प्रधान कर्म के अंग के रूप में जो श्राद्ध संपन्न किए जाते हैं उसे कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। यात्रार्थ श्राद्ध, यात्रा के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध कहलाता है। जैसे तीर्थ में जाने के उद्देश्य से या देशांतर जाने के उद्देश्य से जिस श्राद्ध को संपन्न कराया जाता है वह यात्रार्थ श्राद्ध ही है। इसे घृत श्राद्ध भी कहा जाता है। पुष्ट्यर्थ श्राद्ध, पुष्टि के निमित्त जो श्राद्ध संपन्न हो, जैसे शारीरिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए किया जाने वाला श्राद्ध पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। धर्म सिंधु के अनुसार श्राद्ध के 16 अवसर बताए गए हैं, मतलब इतने अवसर पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। एक वर्ष की 12 अमावस्याएं, 4 पुण्यादि तिथियां, 14 मन्नादि तिथियां, 12 संक्रांतियां, वैधृति आदि 12 योग, व्यतिपात योग, पितृपक्ष के 15 दिन, अष्टक श्राद्ध और अनुष्टक का 5, पूर्वेद्यसु 5, कुल मिलाकर श्राद्ध के यह 16 अवसर प्राप्त होता है। पितरों की संतुष्टि हेतु विभिन्न पितृकर्म का विधान है। पुराणोक्त पद्धति से निम्नांकित कर्म किए जाते हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, नागबलि कर्म, नारायण बलि कर्म, त्रिपिंडी श्राद्ध, महालय श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर्म। उपरोक्त कर्म हेतु विभिन्न संप्रदाय में विभिन्न प्रचलित परिपाटियाँ चली आ रही है। अपनी कुल परंपरा के अनुसार पितरों की तृप्ति हेतु श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए।